जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बहुत ही अहम खबर है कि मजमूई तौर पर आप स्ट्रीम में 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो चुका है और एफएफडी ने दरियाए सिंध में काला बाग पर जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब मार्क कर दिया है और तरबेला डैम से भी अखराज में इजाफा कर दिया गया। एक बार फिर 3 लाख से ज़्यादा वहाँ से छोड़ा जा रहा है। अगले 24 घंटों में इससे भी ज़्यादा छोड़े जाने का इम्कान है और मज़ीद स्पिलवेज खोलने जाने का इम्कान है, क्योंकि जो एक एनडीएमए ने हाई अलर्ट जारी किया। शायद दोपहर को मैंने डेली व्लॉग जीए साकी पर बताया या नहीं बताया, अब मैं आपको बता देता हूं कि हाई अलर्ट उन्होंने जारी किया GLOF यानी ग्लेशियर लैक आउट ब्रस्ट फ्लड, जिसमें हुंजा के मुख्तलिफ छोटे बड़े दरियाओं में तुगयानी है और इस वजह से तरबेला डैम की अप स्ट्रीम में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। और फिर अब बारिशों का सिलसिला भी है अपर खैबर पख्तूनख्वा में, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा सैलाब बन सकता है। ऐसे में कि जब दरमियाने दर्जे का सैलाब है और तौसा के जो नदी नाले हैं, डीची खान के, राजनपुर, कोहे सुलेमान के, एनडीएमए ने अगले 36 घंटों में एफएफडी ने भी उनमें तुगयानी का कहा है, तो फिर और भी ख़तरनाक सैलाब बन सकता है। ऐसे में कि जब तौसा बिराज जो है वो 3.5 लाख को भी क्रॉस कर चुका है, आप स्ट्रीम जो है वो दरमियाने दर्जे के सैलाब की बन चुकी है। दरियाए सतलुज में भी जो है गंडा सिंगवाला पर सैलाबी रेले की आमद है। थोड़ा पानी है लेकिन आमद तो हुई है और उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी ये भी। और एक और बहुत ही अहम खबर कि अगले 12 घंटों में शदीद तूफ़ान होगा, आंधी होगी और उसके साथ बारिश होगी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। और एनडीएमए ने ख़बरदार किया कि जो कमज़ोर दरख्त हैं वो जड़ों से उखड़ सकते हैं और कच्चे घरौंदे जो हैं वो गिर सकते हैं और छतें भी उड़ सकती हैं, तो और सोलर पैनल भी जो है वो भी उड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इस हवाले से एहतियात करें। तो तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग जीए साकी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, रिकमेंड करें, ताकि आप तक ये मुसद्दिक़ा ख़बर पहुँचती रहे। जो मौसम के हवाले से ये ख़बर है कि अभी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एनडीएमए ने खबरदार किया कि अगले 6 से 12 घंटों में बलूचिस्तान में योब, किला सैफुल्ला, लोहरालाई, बारखान, ज़ियारत, डेरा बुगटी, सिब्बी, चमन, क्वेटा, मस्तोंग, कलात, सुराब, खुशदार, अवारान, पंजगोर में शदीद बारिश होगी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों की उन्होंने बात की है और सिंध की बात नहीं की। पंजाब की उन्होंने बात की है कि अगले 12 घंटों में शदीद तूफ़ान आ सकता है। यालाबारी की उन्होंने नहीं बात की, तूफ़ान की, तेज़ हवा की और शदीद मूसलाधार बारिश की बात की है। अब उन्होंने जो इलाके लिखे हैं वही मैं आपको बता सकता हूँ, आप ने देखा होगा, पढ़ा होगा। इस्लामाबाद, मियांवाली, खुशाब, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और बहावलनगर। अब देखिए इसमें मुख्तलिफ इलाकों के नाम लिखे हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से एकदम से जो स्पेल आएगा वो कहीं इस्लामाबाद होगा, तो फिर मियांवाली, फिर खुशाब, फिर फैसलाबाद, फिर उकाड़ा, फिर साहिवाल, मुल्तान, फिर बहावलनगर। तो ये एक डेवलपमेंट डेरा इस्माइल खान में भी मौजूद है। तो बहरहाल आप देखो, उन्होंने जो लिखा मैंने आप तक पहुँचा दिया। अब मैं तरतीब से दरियाओं की तरफ जा रहा हूँ और आगे चलता जाऊँगा। देखें, तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1524-25 फीट तक भर चुका है, सिर्फ 25 फुट रह गया। तो इसी वजह से जितना आप स्ट्रीम में पानी आता है उतना डाउन स्ट्रीम में निकालना मजबूरी बन रही है। अगर तरबेला डैम को भरेंगे तो फिर बड़ा टाइम पड़ा, 2 महीने पड़े हैं, बड़े सैलाब हमेशा बाद में आए तो फिर और भी सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। तो मंगला डैम का जो लेवल है वो 1182 फीट तक है, मैक्सिमम 1242 फीट, और अप स्ट्रीम में 29-30 हज़ार, डाउन स्ट्रीम में 8,000 क्यूसेक। अच्छा, जो पोंग डैम, भाखड़ा या फिर थिन डैम है उनका खासा लेवल रहता है, तो अब कोई ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी दरिया सतलुज में जो ब्यास और सतलुज का जो पानी है वो हरीके पत्तन या हरीके बिराज पर आता है और वहाँ से डाउन स्ट्रीम में खोला गया। और मैंने शायद दोपहर को भी आपको बताया था कि कुछ किसान वहाँ पे सरापा एहतजाज थे, उन्होंने स्टोर करके राजस्थान फीडर को कोई 12-14 हज़ार क्यूसेक पानी दिया, फिरोज़पुर फीडर को। तो फिर जब पानी स्टोर हुआ पीछे से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था तो वो फैल गया, क्योंकि दोनों दरिया ब्यास और अपना सतलुज वहाँ पे मिलते हैं, जैसे त्रिमू पर झेलम और चनाब मिलते हैं। तो पीछे पानी फैला, तो उस वजह से शायद अब उन्होंने कुछ गेट खोले हैं और 9,000 क्यूसेक के करीब आगे पानी छोड़ा है। फिलहाल किसी बड़े सैलाब का ख़तरा अभी नज़दीक में नहीं है, आगे चलकर बारिश पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता। गंडा सिंगवाला पर 8,853 क्यूसेक, 13.5
फीट तक उसकी हाइट है। सुलेमान की पर 7146, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1472, शादरा पर 13721, बल्लो की पर 19805, सिदनई बराज पर 4909, दरिया चनाब में मराला पर 41,249 और मराला का FFD ने कह रखा है कि जो है अपस्ट्रीम है वो 1 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा जा सकती है। खानकी पर 55,536, कादराबाद पर 37,818, त्रिमू बराज पर 38,946, इससे कबल 41,000 क्यूसेक था, थोड़ा कम हो गया। पांजनाथ पर 36,000, पांजनाथ पर 3,697 क्यूसेक। दरिया जेहलम के मंगला डैम में 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 क्यूसेक है। मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम। अच्छा, सकरदू पर अप स्ट्रीम जो तरबेला डैम की है, मैंने पहले बताया आपको कि ग्लेशियर लॉक आउट ब्रस्ट वहाँ पर हाई अलर्ट है और अभी इस सीज़न में हाई अलर्ट उन्होंने जारी नहीं किया। वहाँ पर मैंने आपको बताया था चिल्लास में 48 सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया था, 54 साल रिकॉर्ड टूटा था और भूंजी में भी, और उसी वजह से हुंजा और बाकी दरियाओं में ग्लेशियर फटे हैं और छोटे बड़े दरिया उनके नाम भी मुश्किल से हैं। मैंने दोपहर को अगर बताए हैं तो शायद आपने वो सुने होंगे। तो बहरहाल उनमें नदी नाले वो आप स्ट्रीम तरबेला डैम की बढ़ने जा रही है तो मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। सकरदू पर 1,61,00, प्रताप ब्रिज 2,55,000, बिशाम 2,98,000, तरबेला डैम से एक बार फिर 3,03,400 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है और मज़ीद यहाँ पर इजाफा हो सकता है डाउन स्ट्रीम में। काबुल दरिया में 51,400 क्यूसेक, काला बाग पर 3,85,295 क्यूसेक और यहाँ पर ब्लू नीले निशान FFD ने मार्क किया है क्योंकि जो आप स्ट्रीम है वो 4 लाख क्यूसेक तक काला बाग पे पहुँच चुकी है। चश्मा पर 3,73,814 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जो आगे तौसा की तरफ जा रहा है और अप स्ट्रीम 4 लाख क्यूसेक के करीब इसकी भी पहुँचने वाली है और ये भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। अब तौसा बराज पर जो आप स्ट्रीम है वो 3,80,000 क्यूसेक, ये भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की, और डाउन स्ट्रीम जो है वो 3,60,579 क्यूसेक। और याद रहे कि जो NDMA ने एक अलर्ट जारी किया आज, उन्होंने उसमें बल्कि FFD ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 36 घंटों में नदी नालों में तूफान नहीं आ सकती है, राजनपुर कोहे सुलेमान या फिर डीची खां के नदी नालों में। अगर ऐसे में तूफान नहीं आती है, क्योंकि 36 क्या अभी 48 घंटे 72 घंटे इस तौसा का लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि पीछे जब 4 लाख 4.5 की तरफ जा रहा है तो तौसा कैसे कम होगा। और ऐसे में 36 घंटे FFD ने बताया कि 36 घंटों में अगर नदी नालों में पानी आता, जिस तरह से उन्होंने वार्निंग दी है, संगड़िया दीगर जो जितने भी नदी नाले वो आप में इससे बेहतर समझते हैं, वो आ गए तो तौसा जो है वो दरमियाने से ऊँचे के सैलाब की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, गुड्डू पर 2,14,791 क्यूसेक, अप स्ट्रीम 2,60,000 क्यूसेक के करीब है और गुड्डू भी अगले 24 घंटों में खासा लेवल बढ़ सकता है। सक्कर पर 92,090 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जो आगे कोटरी की तरफ जा रहा है और अप स्ट्रीम जो है वो भी तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक के करीब होने को है, क्योंकि 51-52 हज़ार सक्कर की नहरों को दिया जा रहा है। अच्छा, उसके साथ कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 14,423 क्यूसेक है और यहाँ पर मैं इरसा का डाटा अगर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। चले मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान भर में पानी की आमद 4,95,116 क्यूसेक यानी 5 लाख क्यूसेक है और बल्कि अब उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। 4,38,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है मजमूई तौर पर। चश्मा पर जो 10 बजे का डाटा है, ये इरसा का दिन में एक मरतबा डाटा अपडेट होता, 3,68,000 था डाउन स्ट्रीम, 3,47,000। चश्मा जेहलम लिंक कनाल में 15,000 क्यूसेक और CRBC में 4,028। काला बाग पर अप स्ट्रीम 3,63,000, तब 3,53,000 डाउन स्ट्रीम, 8,000 थाल केनाल में। तौसा पर अप स्ट्रीम उस वक्त 3,65,000 थी, डाउन स्ट्रीम 3,48,000। TP लिंक में 5,000, मुजफ्फरगढ़ कनाल में 7,000 और डीजी खां कनाल में 5,000। गुड्डू पर अप स्ट्रीम 2,53,000, तब थी 2,14,000 डाउन स्ट्रीम, 39,616 नहरों को। सक्खर पर अप स्ट्रीम 1,37,515 थी, डाउन स्ट्रीम 85,205 थी उस वक्त और 52,000 नहरों को दिया जा रहा था। कोटरी पर अप स्ट्रीम 49,180, डाउन स्ट्रीम 98,185 थी तब, और नहरों को 39,305 क्यूसेक दिया जा रहा था। अब कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 14,000 क्यूसेक हो गई है। तो देखें कितनी मेहनत के साथ ये डाटा लिखना पड़ता है, वीडियो लगानी पड़ती है। आपने इस चैनल डेली व्लॉग GS साकी को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक रिकमेंड करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। मेरी अगली खबर का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।